कहानी। टेल्स ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियों की रचना का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। लगभग 2000 वर्षों पूर्व भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में महिलारोप्य नामक नगर में राजा अमरशक्ति का शासन था। उसके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति थे। राजा अमरशक्ति जितने उदार प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी। हार कर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। राजा अमरशक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री सुमति ने राजा को परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्व शास्त्रों के ज्ञाता और एक कुशल ब्राह्मण है। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। राजा अमरशक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस स्वीकृति के साथ ही उन्होंने घोषणा की कि मैं यह असंभव कार्य मात्र 6 महीनों में पूर्ण करूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो महाराज मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की ये भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमरशक्ति निश्चिंत होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम में ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित आदि का ज्ञान दिया व व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के बाद पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र की प्रेरक कहानियां के संग्रह के रूप में संकलित किया।